हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के इंग्लिश के न्यू बुक पूर्वी का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है योगा अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो चलिए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। लेट अस रीड। योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। तो योगा जो है वो एक फिजिकली यूज किया जा सके, मेंटली, स्पिरिचुअल मतलब जहाँ से आप अपने धर्म को, अपने प्रैक्टिस को, प्रेयर को जोड़ सकते हैं, जो ओरिजिनेट मतलब स्टार्टेड हुआ एंशियंट इंडिया से, मतलब कि इंडिया से ही इसका जन्म हुआ था पुराने समय में। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट। तो ये जो योगा वर्ड है ये आया है संस्कृत रूट वर्ड युज से, जिसका मतलब होता है टू जॉइन या यूनाइट, किसी को जोड़ना या यूनाइट करना, एकता बनाना, एक साथ रखना। दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो ये जो यूनाइट करता है या ज्वाइन करता है, किसको करता है? ये सिंबलाइज करता है माइंड को और बॉडी को, ये जोड़ने का काम करता है माइंड और बॉडी को, हमारे थॉट एंड एक्शन को, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, उनको जोड़ने का। साथ ही साथ हार्मनी बिटवीन, हार्मनी मीन्स बैलेंस बनाना, किसके बीच बैलेंस बनाना है? ह्यूमन एंड नेचर के बीच, इंसान और नेचर के बीच। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो यहाँ पे जो योगा करवाया जाता है या योगा करते हैं, इसका मेन क्या फ़ायदा है कि ये हमारे हेल्थ को तो देखता ही है, साथ ही साथ वेल बीइंग को देखता है। वेल बीइंग मतलब अपने हेल्थ के साथ साथ बाकी सब चीज़ों के साथ भी अपने आप को जोड़ के रख पाना और अच्छे से रख पाना। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमेटिक वे इन योगा सूत्रा ऑफ पतंजलि। तो सेज पतंजलि, सेज मीन्स होता है आपका संत, ठीक है। संत जो पतंजलि थे उन्होंने ही एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा को एक सिस्टमेटिक वे में बनाया था। मतलब कि पहले जो योगा लिखी थी पूरे वेद के अंदर अलग अलग जगहों पे थी, इनको इन्होंने एक साथ जमा किया और एक सिस्टमेटिक वे से रखा कि पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। इसको एक बुक बनाया उन्होंने, इसका नाम रखा था योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। ही डिस्क्राइब योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन। तो इन्होंने योगा को डिस्क्राइब करके बताया कि ये क्या करता है, माइंड को क्वाइट बनाता है, शांत बनाता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, सारे डिस्ट्रैक्शन को भी दूर भगाता है। डिस्ट्रैक्शंस मीन डिस्टर्बेंस। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। ये योगा जो है ओरिजिनेट हुआ इंडिया में, स्टार्ट हुआ इंडिया में, बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया पूरे वर्ल्ड में। और इसका कारण क्या था कि योगा करने से बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। यहाँ पे कुछ योगा के बेनिफिट्स दिए हुए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो हम एक एक पॉइंट करके इसको समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो है, योगा पोस्चर्स, जिसे आसना भी कहते हैं हिंदी में या संस्कृत में कहते हैं आसना। योगा पोस्चर्स हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस एंड बैलेंस। इंडोरेंस मीन्स कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, बिना थके किसी काम को लगातार करने को इंडोरेंस कहते हैं, उस पावर को इंडोरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि योगा के जो पोस्चर्स है, आसनास जो है, ये हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को स्ट्रेच और स्ट्रेथन करने में, साथ ही साथ मसल को भी बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। इंक्रीज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम किसी भी काम को आसानी से कर पाएँ, साथ ही साथ हमारे बॉडी के पावर को बढ़ाता है और बैलेंस को बनाए रखता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के फिजिकल फिटनेस को बनाए रखता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन सच एज लोअर बैक पेन। तो साथ ही साथ ये बॉडी के दर्द को भी, शरीर के दर्द को भी कम करता है, जैसे हमारे लोअर बैक पेन। खासकर हम लोग बैठकर काम करते हैं काफ़ी लंबे समय तक, जो बच्चे हैं वो बैठकर पढ़ते हैं, इस वजह से उनके बैक पेन होता है, मतलब पीछे जो पीठ रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे दर्द होता है। तो योगा और आसना करने से इसमें भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स। योगा में इन्वॉल्व है ब्रीथिंग टेक्निक, मतलब सांस लेने के तरीके दिए गए, एंड मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो इस टेक्निक से, जब ब्रीथिंग टेक्निक करते हैं, सांस लेने और छोड़ने के तरीकों को सीखते हैं योगा से, तो ये एक तरह का मेडिटेशन होता है। इसमें हम मेडिटेशन करते हैं जो हेल्प करता है हमारे दिमाग को, काम द माइंड मतलब दिमाग को शांत करना,
साथ ही साथ हमारे जो स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, झगड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करता है। साथ ही हमारे जो एंग्जाइटी मीन्स वरी, जिन चीज़ों को लेकर हम सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में है, वो भी कम होती है। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। साथ ही साथ सोने की जो क्वालिटी है, मतलब बहुत कम सोते हैं या कम टाइम में ज़्यादा अच्छा सो पाते हैं, ये ठीक होती है। साथ ही साथ हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। किसी काम को लेकर अगर काम करने बैठे हैं, खासकर बच्चों में पढ़ने जब बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता, तो उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, इससे बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में है, योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। बूस्ट मीन इंक्रीज, बढ़ाता है। इट कैन, इम्यून सिस्टम यहाँ पे हो सकता है आपके बॉडी के अंदर बीमारियों को झेलने की ताकत। आप कितने ज़्यादा स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। आप बाहर से हेल्दी दिख सकते हैं, हेल्दी हो भी सकते हैं, बट बीमारियां आने पे आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उससे लड़ने की ताकत को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो योगा हमें इंक्रीज़ करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकें। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। साथ ही साथ हमारे हार्ट हेल्थ को, दिल की बीमारियों से भी हमको दूर रखता है बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम करके हमारे हार्ट प्रॉब्लम को भी दूर करता है। एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, तो हमारे हार्ट के अंदर जो है ब्लड वो आता और जाता रहता है। तो इस तरह से योगा करने से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा चलता रहेगा और हमारा धड़कन चलेगी और हमारा जो दिल है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में है, योगा कैन ऐड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। आगे योगा करने से बताते हैं कि वेट लॉस होता है। वेट लॉस कैसे होता है कि जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर में कैलोरीज बर्न होती है। कैलोरीज वो जो हम खाना खाते हैं, इससे जो हमें पावर मिलती है। अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा पावर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगी, वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगी। तो उसको क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो योगा करने से हम कैलोरी बर्न्स करते हैं, जिससे हमें वेट लॉस में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ हमारा जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है, वो अच्छा रहता है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। योगा जो है ये प्रमोट करता है, लोगों को बताता है, उनको जोड़ता है कि ओवरऑल एक वेल बींग है, मतलब कि योगा करने से आपका स्वास्थ्य जो है हमेशा अच्छा रहेगा। दिस इज़ द रीज़न वाई द बेनिफिट ऑफ द प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इस वजह से ही आज के टाइम में योगा को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, मान्यता दी गई है कि योगा करने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, ठीक रहता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WHO भी कहते हैं, ऑन 20 जून 2021 लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड WHOM योगा। इसी वजह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड के सारे संस्थाओं के साथ, हेल्थ सेंटर के साथ मिलकर काम करता है, उन्होंने योगा को मान्यता दी। और उन्होंने क्या किया, 20 जून 2021 को सभी लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम है WHOM योगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। द ऐप कंटेंट अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज़। इस ऐप के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हैं एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिसेस, जिसमें आप पाएंगे ऑडियोज़ और वीडियोज़, जिसको देख करके आप खुद से भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वहाँ से ये सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आप जो ये लोगो देख रहे हैं, ये WHOM योगा का लोगो है। आप यहाँ से डाउनलोड करके उनका वीडियोज़ और ऑडियो देख करके आप खुद से भी घर पे योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। द एम वाज टू हैव एन ईजी टू यूज़ एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू इनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। तो ये जो ऐप बनाया गया WHOM योगा, इसके पीछे का मेन कारण ये था कि ये ईजी टू यूज़ हो, मतलब सारे लोगों तक पहुंच जाए और सारे लोग इसको यूज कर पाएँ। साथ ही साथ फ्री टूल हो, एक ऐसा जगह हो जो फ्री हो, सब वहाँ से जो चाहे सीख सके और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं उसका ये फ़ायदा उठा सके। ये इनकरेज करते हैं, मतलब WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकरेज करता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योगा को प्रैक्टिस करें, यूज करें, टेक्निक को यूज करके अपने हेल्थ को ठीक करें। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। योगा करने के लिए पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड या कोई समय नहीं रखा है। यहाँ पे आप जब चाहें योगा स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप योगा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास पोस्चर्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। तो यहाँ आगे कहा जा रहा है कि जब हम योगा स्टार्ट करते हैं, योगा स्टार्ट करने या फिर आसनास, जो उसमें आसन्स होते हैं जिसको पोस्चर्स कहा जाता है, जब स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी को यूज करना, बॉडी को सिर्फ यूज नहीं करना है, आपको उसके साथ और भी चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी।
तो जब आप बॉडी से प्रैक्टिस करें तो आपका माइंड भी उसमें साथ हो, मतलब माइंड एंड बॉडी को एक साथ आकर के ही योगा को करना होगा, तभी आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप योगा का प्रैक्टिस करें, योगा करें, तो आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, ताकि अपने बॉडी को अपने माइंड के साथ जोड़ सकें और दोनों मिल करके ही योगा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। इफ़ इच स्ट्रेच इज़ कोऑर्डिनेट विद द ब्रीथ एंड अवेयरनेस, आवर प्रैक्टिस विल बिकम एन योगिक प्रैक्टिस। तो जब हम योगा करते हैं उस समय हमारा माइंड और हमारा बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करना मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। तब हम ब्रीथ और अवेयरनेस, मतलब जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, जब सांस लेते या छोड़ते समय हमारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन एक साथ होना चाहिए। इस वजह से अगर इस तरह से हम सारा प्रैक्टिस करें तो हम इसको कह सकते हैं एक योगिक प्रैक्टिस। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को वीडियो फॉर्म में चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।